आपका पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? भिन्नों पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे। 4 तरह की संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। जिनमें से हमने 3 संक्रियाएं पढ़ ली, जोड़, घटाव और गुणा। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? गुणा देखी थी, भिन्नों की गुणा। भिन्नों की गुणा हमने देखी थी कितने तरीकों से? पहले हमने देखी थी पूर्ण संख्या से भिन्न की गुणा। तो बताओ बच्चों, 4 की गुणा 2/3 से करेंगे तो कितना आएगा? बताओ, 4 की गुणा 2/3 से होगी तो कितना होगा? मैम 8/3। हाँ, 8/3। तो हम क्या करते हैं? भिन्नों की गुणा में ऊपर 4 को नीचे 1 मान लेते हैं। तो ऊपर की संख्याओं की गुणा ऊपर से होती है, नीचे की संख्याओं की गुणा नीचे की संख्याओं से होती है। तो 4 दूनी 8, नीचे 3 एकम 3। ठीक है। इसी तरह आपकी दूसरी गुणा यदि 2/3 की गुणा 6/7 से हो तो क्या होगा? भिन्न की भिन्न से गुणा करें तो मैम 12/21। 12/21। क्या हम इसे और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या और सरल किया जा सकता है? यस मैम। 3/4 4/7। 4/7। 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? मिश्र भिन्न को देखा था। मिश्र भिन्न की गुणा आपकी कैसे करी थी? पहले मिश्र भिन्न को हमने अनुचित भिन्न में बदल लिया था। 3 चौक 12 प्लस 2 14/3। ये मिश्र भिन्न है, ये भी मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न पर कभी भी कोई भी संक्रिया नहीं लगाई जाती। मिश्र भिन्न पे ना जोड़ होगा, ना घटाव होगा, ना गुणा होगा, ना भाग होगा। हमेशा आप मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलोगे, तभी आप उस पे जोड़, घटाव, गुणा, भाग लगा सकते हो। ठीक है। तो ये आपका आ गया 14/3। और 3 1/3 कितना हो जाएगा? 10/3। मैम 140/9। हाँ, तो 140/9 ये हमने उस दिन देख लिए थे, ये तीनों तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, सबको समझ आए थे ये? यस मैम। इसके बाद एक यदि गुणा ही है, गुणा कैसी है? जैसे 2a² ओवर b और साथ में 3b³ ओवर a। तो इस तरह की गुणाएं तो बताओ बच्चों कैसे करोगे? a² का मतलब क्या है? a² का मतलब a की गुणा 2 बार हो रही है। a² का मतलब a 2 बार आपस में ही गुणा कर रहा है, a इंटू a²। नीचे आपका b है, इधर आपका 3 है। b³ का मतलब b की गुणा 3 बार हो रही है बटा a। तो बताओ गुणा करके कितना आएगा? क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ भी देखिए दो भिन्न है, लेकिन भिन्न में बहुत सारी वेरिएबल हैं, संख्याएं भी हैं, साथ साथ a और b भी है जिनका मान हमें नहीं पता। पर हमें ये पता है कि a² मतलब a को 2 बार गुणा करी, b³ मतलब b की गुणा 3 बार करी। a की पावर कोई नहीं है, मीन्स a की पावर 1 होगी तो वो एक बार a को लिख दिया, b की पावर 1 है तो b को एक बार लिख दिया। अब जो कट रहा है उसे काट दो। यहाँ देखो, a से a कट रहा है, एक a से एक a कट जाएगा, एक b से एक b कट जाएगा। तो अब जो बचा है उसकी गुणा कर दो। 2 की गुणा 3 से करोगे कितना आएगा? 2 3 6। और एक a बच रहा है और b कितने बच रहे हैं? 2 b बच रहे हैं। तो 2 b बच रहे हैं आपके, तो यहाँ पे ये कितना आ गया? 6ab²। बताओ बच्चों, समझ में आया? यस मैम। सबको क्लियर है? जो कट रहा यस है उसे मैम। काट सकते हो आप। यस मैम। ठीक है। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? हाँ मैम। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताना है 9a⁴ ओवर b² को हमें गुणा करनी है 3b⁵ ओवर 2a³ से। तो बताओ कितना बचेगा गुणा करके? इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। अपनी कॉपी पे सॉल्व करें पहले। 9a⁴ का मतलब है 9 a को 4 बार गुणा की।
बी स्क्वायर का मतलब बी की 2 बार गुणा की। इसी तरह यहाँ पर आपका दूसरा क्या है, 3 b⁵, 3 b की 5 बार गुणा की, बटा 2 a³ a की 3 बार गुणा की। जो कट रहा है उसे काट दो, बाकियों को गुणा करके बताओ कितना आ रहा है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। हाँ, आ रहे हैं बच्चों वोट, सभी बच्चे वोट दें। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, बाकी आधे बच्चे भी जल्दी से आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब आंसर देखते हैं क्या आएगा। आधे आधे वोट आए हैं, आधे ए को आधे सी को। बच्चों पहले मैम कितना ए confuse- आंसर सही है। हम्म, अभी मैम देखो ए वाला ठीक है। सही है। बच्चों पहले बार कंफ्यूज क्यों हुए, ये सबको मैंने बता दिया था। a⁴ का मतलब a की 4 बार गुणा की, b² का मतलब b को 2 बार गुणा किया, इधर b⁵ b 5 बार गुणा कर दी, a³ 3 बार। अब a 3 बार है यहाँ पे ऊपर, a नीचे 3 बार है, कट जाएगा। b ऊपर नीचे 2 बार है तो ऊपर 2 बार से कट जाएगा। तो अभी आपका क्या बचा, जो बच रहा है उसकी गुणा कर देंगे। तो अब आपका क्या बच रहा है, 9 गुणा a यहाँ से बच रहा है, यहाँ से आपका 3, और b कितनी बार बच रहा है, 3 बार। तो 3 बार b बच रहा है, डिवाइड में आपका 2 बच रहा है, तो ये आपका 9×3 = 27 बटा 2। a 1 बार बच रहा है, b 3 बार, तो 3 बार है तो a b³। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। ए। बताओ समझ में आया सभी बच्चों को। यस यस मैम। मैम। किसी को नोट करना है तो जल्दी से नोट करो। कर लिया नोट बच्चों। हम्म, आगे चले। इसका यस मैम। ऑप्शन कर ले, नोट करें। कर लिया बच्चों।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका ऑप्शन ए सही है। आज हम सीखते हैं भाग। तो आज हेडिंग डाल दीजिए, भिन्नों का भाग सीखना है, चौथा ऑपरेशन भाग, डिवीजन। ठीक है, तो भाग सीखते हैं। तो भाग में देखिए क्या है, भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। भिन्नों का भाग आज हम तीन तरीके देखेंगे, लेकिन करना वो सब में एक ही बात है। एक फॉर्मूला आपको पता हो, आप तीनों के भिन्न सॉल्व कर सकते हो भाग के क्वेश्चन। पहला, भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। दूसरा, पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। तीसरा, एक भिन्न से दूसरे भिन्न को कैसे भाग देंगे। ये तीन भाग आप सीखना है। तो पहले हम सीख रहे हैं भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। तो ये आपकी पूर्ण संख्या है दो। दो कैसी है, पूर्ण संख्या। 1/3 क्या है, आपकी भिन्न। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में क्वेश्चन उतारे, आपको सॉल्व करके बताना है। दो को यदि हम मैम भाग दें। हाँ मैम, हमें स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा। बच्चों, जैसे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है, जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। ओके मैम। हाँ, जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन करो। तो क्वेश्चन उतारे सभी बच्चे अपनी कॉपी में। दो को भाग देना है 1/3 से। सभी बच्चे टाइम पे ज्वाइन करा करें, 8:45 हो गया है, 8:30 से आपकी क्लास होती है। ठीक है, तो मैम 6 आएगा। मैम व्युत्क्रम से मैम एक नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो कितना आ जाएगा, 6। हाँ, तो सभी बच्चे पहले ध्यान से समझेंगे क्या करना है। आपका फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला देखो क्या होता है। पहली संख्या वैसी की वैसी उतार देनी है। पहली संख्या वैसी की वैसी उतार देनी है। भाग की जगह गुणा का चिन्ह आ जाएगा। बच्चों, अपना माइक बंद रखो। यदि मुझसे कुछ नहीं कह रहे हो तो अपना माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। भाग की जगह गुणा का चिन्ह आ जाएगा और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम आ जाएगा। तो सभी बच्चे पहले ये नोट करें, आपका क्या है, पहली संख्या जो होगी वो वैसी की वैसी लिख दी जाएगी। भाग की जगह गुणा का चिन्ह आ जाएगा, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम आ जाएगा। सभी बच्चे नोट करें। मैम कर लिया। तो अब यहाँ पे देखो, व्युत्क्रम समझते हैं, व्युत्क्रम क्या होता है। तो इसके लिए पहले हम व्युत्क्रम देखते हैं। तो व्युत्क्रम हेडिंग डालो। पहले व्युत्क्रम जानते हैं, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम हेडिंग डाले सभी बच्चे पहले कॉपी में। देखो, व्युत्क्रम कुछ नहीं है, पलट देना है। भिन्न के अंश व हर को, अंश और हर को परस्पर बदलने पर हमें उस भिन्न का क्या मिलता है, व्युत्क्रम प्राप्त होता है। जैसे आपका कोई व्युत्क्रम है 2/3, तो 2/3 में अंश को हर से और हर को अंश से आपस में बदल दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, व्युत्क्रम। मीन्स ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी। तो 2/3 का व्युत्क्रम बताओ क्या होगा। 3/2। हाँ, बिल्कुल सही। 2/3 का व्युत्क्रम हो गया आपका 3/2। तो सबको समझ में आ रहा है कि ऊपर की संख्या यस मैम। नीचे की संख्या यस मैम। चली जाएगी। इसी तरह यस मैम। 3/4 का बताओ। 3/4 का व्युत्क्रम 4/3। 4/3। 4/3। 4/3। इसी तरह आपका कोई भी संख्या यदि आपसे पूछी जाए 1/6, तो इसका व्युत्क्रम बताओ। 6/1। और 6/1 किसके बराबर होता है, 6 के। 6 को 1 से भाग दोगे तो 6 ही आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो उल्टा यदि मैं पूछूं आपसे, यदि 2 का व्युत्क्रम बताओ, तो 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। 2/1। 2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2। सभी बच्चों को समझ में आया कैसे। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। अब 2/1 का व्युत्क्रम क्या होगा, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। 1/2। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2। सबको समझ में आ रहा है। यस यस मैम। मैम। तो यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं,
पहले एक क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी बच्चे कि यदि आपसे पूछा जाए 5 का व्युत्क्रम, तो 5 का व्युत्क्रम कितना होगा? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। ठीक है, पोल में अभी ओपन कर रही हूँ, तब तक 1 सेकेंड रुकें। तब तक सभी बच्चे ऑप्शन डिसाइड करें कौन सा होगा इसका। मैम कर लिया। अब सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ओके। कोई भी माइक पे आंसर नहीं बोलेगा, पोल में बताएं 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? आधे बच्चों के ने आंसर दे दिए हैं। मेरे को आंसर देना नहीं आता। बेटा मैं बता रही हूँ। पोल में। हाँ, आपके फोन में देखो नीचे को 3 डॉट दिख रहे हैं। नीचे देखो, सबसे नीचे लाइन में आपका फोन का निशान बना होगा, फिर उसके बाद वीडियो का, कैमरे का, माइक का, फिर वीडियो, उसके बाद एक हैंड रेस और पास में 3 डॉट बने होंगे। सबसे नीचे आ रहे हैं? आ रहा है? 3 डॉट का निशान आया? मैम हाँ, मैंने लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइनिंग करी, हमें इसकी स्क्रीन पे कुछ दिख ही ना रहा। अभी भी नहीं दिख रही है आपको? नो मैम। बेटा तो फिर किसी और फोन से ज्वाइन करके देखो, बाकी सबको दिख रही है। कुछ फोन में इश्यू हो सकता है, आप दूसरे फोन से कर सकते हो तो दूसरे फोन से कर लो। मैम दूसरा फोन ही नहीं है, ये बस एक मम्मी का। तो एक काम करो फिर, आप ऐसे ही सुन लो और कल आपके फोन में व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग आएगी, वो रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है? ठीक है मैम। वो रिकॉर्डिंग देख लेना और जो नहीं ठीक है है वो मैम। इसमें पूछ लेना। ठीक है? तो अब जिस बच्चे को पोल में आंसर देना नहीं आता, देखो उसे मेरी फोन की स्क्रीन दिख रही है, आपके फोन की स्क्रीन भी इसी तरह होगी, है ना? उसमें देखिए नीचे, सबसे नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं। 3 डॉट पे क्लिक करो। 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो इस तरह का आ गया होगा आपका। इसमें देखो सबसे लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज, गतिविधियां लिखा आ रहा होगा। सबसे लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज, गतिविधियां आ रहा है। एक्टिविटीज पर दबाओ, एक्टिविटीज पर क्लिक करो। एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो ये इस तरह का आ जाएगा, पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है। पोल पर क्लिक करो। पोल पर क्लिक करोगे तो ऑप्शंस आएंगे, इस तरीके का आपका क्वेश्चन होगा। उसके 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। जिस ऑप्शन को आपको लग रहा है जो सही है उस पर क्लिक कर देना, और उस पर क्लिक करने के बाद क्या करना, वोट का बटन दबा देना। नीचे वोट का बटन दबाओगे तो जब ये वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानना कि आपका वोट चला गया है। क्लियर है? बताएं बताएं, जिस बच्चे को नहीं आता था उसे आया, उसके फोन में फोन। बताएं बच्चे, पोल में आंसर देके बताएं एक बार। पोल में आंसर आया देना। चलिए, लास्ट 5 सेकंड सभी बच्चों को। 5 4 3 2 1, टाइम अप। तो बच्चों मोस्टली बच्चों ने सी दिया है, लेकिन बी भी 3 बच्चों ने दिया है और एक बच्चे ने डी दिया है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। पहले तो आपसे पूछा जा रहा है 5 का व्युत्क्रम, तो 5 का व्युत्क्रम 5 तो नहीं हो सकता। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्या होता है, अंश को हर में बदल देना, हर को अंश में बदल देना। तो वही तो आपका व्युत्क्रम नहीं हो सकता ना। मैंने आपसे ये कहा कि पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस। मैंने आपसे कहा था 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या आ जाती है। अब इसका व्युत्क्रम निकालना है तो ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर। तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ? 1/5। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है?
मैम हमने तो सही दिया था। यस मैम। हाँ, काफी बच्चों ने Yes, सी ma'am. दिया था, सबका Sorry. सही था। तो सबको ये अब, हाँ, तो अब हम क्या कर रहे थे, हम क्वेश्चन कर रहे थे, 2 को भाग दे रहे थे 1/3 से। याद है आपको क्वेश्चन? 2 को Yes, भाग ma'am. देना था 1/3। यस मैम। तो क्या करते हैं, पहली संख्या वैसी की वैसी रखी रहती है, मैम भाग की जगह पे गुना भाग की करना है। जगह गुणा आ जाता है, और दूसरी संख्या की जगह उसका व्युत्क्रम आ जाता है। सबको समझ में आया ये बात? यस मैम। यस मैम। तो पहली संख्या क्या रहेगी, 2 की 2 लिखी रहेगी, भाग की जगह गुणा का चिन्ह आ गया, 1/3 का व्युत्क्रम बताओ कितना हो जाएगा? 3 3 बटे बटा एक या एक। 3। तीन तो बटा अब अगर इनका गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 6/1 मैम इक्वल में 6। हाँ, 6/1 या 6। तो आपका आंसर क्या आ गया? 6। 6। सबको समझ में आया? यस यस मैम। जल्दी से नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करें अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे। अच्छा, 4 को भाग दें 2/5 से तो कितना आएगा? कर दिया मैं। मैम 10। सभी बच्चे बताएं। मैम 10। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही। तो देखते हैं इसका आंसर 10 कैसे आया। मैम 5 पहली ऊपर आ संख्या गया, को, दो नीचे। हाँ, पहली संख्या को ऐसे ही लिखे रहेंगे, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, गुना करनी है। 2/5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 5/2। 5/2, बिल्कुल सही। तो ये आपका आ गया 5/2। अब आपका कुछ कट रहा है तो उसे काट देते हैं, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये आपका क्या बचा, 2 × 5 आ रहा है, 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10। पंजे 2 10। पंजे 10। सबको समझ में आया? यस मैम। यस किसी मैम। को नोट करना है तो जल्दी से नोट करें। और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, जिसको समझ नहीं आया हो वो पूछ ले मुझसे। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। हाँ, आगे चलें। एक क्वेश्चन का आंसर पोल में देंगे बच्चों आप। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दीजिए। आपका क्वेश्चन है 8 को भाग देना है 4/5 से। 8 को भाग देना है 4/5 से, क्या आएगा? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। पोल ओपन कर दो। हाँ, कर दिया बच्चे। पोल में आंसर दें। अब दिखाई दी बच्चे आपको स्क्रीन? हारून खान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, स्क्रीन दिख रही है आप? आंसर दे दिए। हम्म सभी बच्चे ध्यान से आंसर दें। पहली संख्या को वैसी का वैसी रखा रहने दें, दूसरी संख्या को उसके व्युत्क्रम से बदल दें, भाग को गुणा से। तो आपको भाग की जगह गुणा करना है और दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करना है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करें, उसके बाद आंसर दें। पहली संख्या वैसी रहेगी, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5/4। 5/4। तो गुणा कर दो 8 की 5/4 से। बताओ फिर आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे आंसर पोल मैम में आप दें। मत बताओ। हाँ, कोई भी आंसर नहीं बोलेगा माइक पे।
बच्चों क्या कर रहे हो? आधे से ज्यादा क्लास गलत आंसर दे रहे हो। पहली संख्या वैसी रहेगी, भाग मैम की हमारी जगह क्लास चार लेफ्ट हो गई थी, दोबारा बता दो। 4/5 की जगह उसका व्युत्क्रम। तो 4/5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 5/4। तो अब बताओ गुणा करके कितना आएगा? हम्म, बताएं। अभी आधे ही बच्चों के पोल में आंसर आए हैं, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। मैम दे दिया। हम्म, तो क्या कर रहे हो? जल्दी से आंसर दो पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो बच्चों बताओ, आधे से ज्यादा क्या पूरी क्लास ने ही गलत आंसर दिया? सिर्फ 2 ही 3 बच्चों ने सही आंसर दिया। मैम ए 10 ऑप्शन। मैम वो तो सी दिया है। ए ऑप्शन किसने दिया है? पहले ए ऑप्शन बताएं। ए ऑप्शन किस बच्चे ने दिया, पहले बताएं। बच्चों आप में से ए ऑप्शन किस किसने दिया? मैम हमने सी दिया मैंने। सी आपने दिया। तो यस बताओ मैम। पहले क्या करा आपने? मैम 8 की 4 से गुणा कर 8 दी। की 4 से क्यों गुणा की? नहीं मैम 8 की 5 से गुणा कर दी। 8 की 5 से गुणा करके कितना आया? मैम 40। 8×40 और बटे में? 40 मैम 40 को 4 से काट दिया। हाँ, 40 को 4 से काटोगे तो कितना आएगा? मैम बताओ। 10/1। 10/1। 10/1। तो आपने लगाया कौन सा ऑप्शन? सी। ऑप्शन सी क्या है? 1/10, ना कि 10/1। 10/1 को हम क्या लिख सकते हैं? 10। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होता? बी। बताओ। ये आपका 10/1 थोड़ी लिखा है, ये तो 1/10 लिखा हुआ है। बताओ बच्चों। अच्छा, आप ए जिस जिस बच्चे ने दिया था वो माइक खोल के बताएं, उन्होंने कैसे सॉल्व किया? बताओ। मैंने बी दिया था 10। बढ़िया। मैम मैंने बी से, पहले हाँ, बी सिर्फ 3 बच्चों ने सही दिया, बाकी पूरी क्लास ने गलत आंसर दिया है। मैंने बी दिया था। मैं बताऊं कैसे सॉल्व किया? बताएं। 8 का 8 लिखा, 4/5 था, उसको व्युत्क्रम में चेंज किया तो 5/4 हो गया वो। फिर 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया। 10 का 10। हम चाहे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 भी काट सकते हैं। हाँ, तो मैंने बिल्कुल सही। पहले मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 8×5 = 40 और 4 का 4, तो 4 एकम 4, 4 ढाई 40। फिर 10 आंसर आया। 1/10 आया। फिर 1/10 को 1 से भाग किया तो 10 ही आया। 10/1 उसे 10/1 को हम 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब बच्चों और बताएं। इसका आंसर सबको क्लियर हुआ? 10 आया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके के अभी 2-3 करें। 5 को भाग दें किससे?
2/3 से, तो बताओ कितना आएगा। सभी बच्चे चैट में आंसर देंगे, कोई माइक पे नहीं बताएगा, चैट में बताएं। 5 को भाग दो 2/3 से, कितना आएगा। सभी बच्चे आंसर दें। और बताएं बच्चों। सभी को समझ में आ रहा है या ऐसे ही एक का देख के आंसर दे रहे हो। पहली संख्या को देखो ऐसी की ऐसी रख देनी है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम रखना है। ठीक है, तो बताओ 5 की जगह क्या रखेंगे, 5 गुणा का चिन्ह, 2/3 का व्युत्क्रम कितना होगा, 3/2। आपका ऊपर की संख्या नीचे चली जाती है, व्युत्क्रम में ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, तो ये आपका 2/3 का व्युत्क्रम आ गया 3/2। ठीक है, तो अब गुणा करनी है। कल ही हमने भिन्न की पूर्ण से गुणा करनी सीखी है। क्या होता है, कुछ भी नहीं हो तो अपॉन में 1 मान लो, 5 की गुणा 3 से, ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर से, नीचे की नीचे से। 5 या 15, 2 एकम 2, तो आंसर कितना आ गया, 15/2। क्लियर है। यस मैम। इसी तरह एक और क्वेश्चन लें। बताएं कितना आएगा। चौदह। सभी बच्चे बताएं, चैट में आंसर दें। तो पहली संख्या ऐसे ही, भाग की जगह गुणा का निशान, 4/7 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 7/4। 4/7 का व्युत्क्रम आपका नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, कितना आ जाएगा, 7/4। तो अब हम इसे गुणा करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 सत्ते कितना आ जाएगा, आंसर 14, 2 सत्ते 14। क्लियर है सभी बच्चों को। किसी को Yes, नोट ma'am. करना है तो नोट कर ले जल्दी से। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट सीखते हैं, सेकंड है पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। बस नाम अलग कर दिया है, तरीका वही है कि पहली संख्या वैसी रखनी है, भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह उसका व्युत्क्रम। तरीका वही है, तरीका कुछ भी नहीं बदला है, भाग की जगह गुणा का निशान, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। बस अब की बार क्या कर दिया, आपका क्वेश्चन इस तरीके का हो गया, 5/6 को भाग देना है 5 से, भिन्न को पूर्ण से भाग दे रहे हैं। तो 5/6 डिवाइडेड बाय 5 बताओ कितना आएगा। मैम 6। मैम 1/6। हाँ, 1/6 बिल्कुल सही। सभी बच्चे बताएं। यहाँ देखो पहली संख्या ऐसी, भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। सभी को याद है यही करना है, पहली संख्या ऐसे ही लिखो, 5/6 आपका ऐसे ही आया, भाग की जगह गुणा का निशान, 5 का व्युत्क्रम अभी हमने पूछा था आपसे,
5 का व्युत्क्रम कितना होता है? ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की ऊपर, तो ये हो जाता है 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका? 1/6। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। तो बताएं, सबको क्लियर हुआ ये कैसे? आपका सभी बच्चे कॉपी में लिखे जल्दी Yes, से, ma'am. कॉपी में लिखो बच्चों। स्क्रीनशॉट का नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1/6। क्या करा हमने? 5/6 को भाग देना था 5 से। पहली संख्या ऐसी रखी रहेगी, भाग की जगह गुणा का निशान, 5 की जगह 5 का व्युत्क्रम। 5 की जगह 5 का व्युत्क्रम कितना होता है? 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5। ये हमारा क्या है? 5 का व्युत्क्रम है। तो हमने गुणा करी, 5 से 5 आपका क्या हुआ? कट गया। 5 से 5 कट गया, क्या बचा? 1/6। तो आंसर क्या आ गया? 1/6। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन पूछूं। 3/2 को यदि हम 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे चैट में आंसर देंगे। नहीं। सभी बच्चे आंसर दें। पहली संख्या ऐसे ही, भाग की जगह गुणा का निशान, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का मैम गुणा। 1/6। हाँ, 1/6। सभी बच्चे निकालें। 9 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/9। 9 का व्युत्क्रम 1/9। तो भाग दो, 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ये आपका क्या आया? 1/2 गुणा 1/3। तो ऊपर 1 की गुणा 1 से होगी, 1 एकम 1, 2 तिया 6। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1/6। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलते हैं। सभी को, किसी को नोट करना हो तो जल्दी से नोट करें। आगे चलें, बताएं। कर लिया मैम। यदि 5/7 को भाग देना हो 15 से तो कितना आएगा? मैम 1/21। सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चे बताएं कितना आएगा। पहली संख्या ऐसे ही, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो ये आपका क्या आ गया? पहली संख्या आपकी वही की वही रहेगी, 5/7। भाग की जगह गुणा का चिन्ह, व्युत्क्रम 15 का व्युत्क्रम कितना होता है? 1/15। तो ये आपका कितना आ जाएगा? कुछ कट रहा हो तो उसे काट दें। 5 एकम 5, 5 तिया 15। हमेशा जब भाग दो तो एक ऊपर की संख्या और एक नीचे की संख्या, तब भाग दोगे। 5 ऊपर है, 15 नीचे है, तो 5 एकम 5
और ये 5 तियां 15 इस तरीके से कटा है कि एक अंश की संख्या कटती है, एक हर की संख्या कटती है। क्लियर है? तो ये आपका एक अंश की संख्या लेते हैं, एक हर की संख्या को काटते हैं। तो ये अब आपका क्या आ गया है, ऊपर 1/7 और नीचे इधर 1/3। तो ये आपका हो गया 7 तियां 21। ऊपर 1 की 1 से गुणा होगी 1, नीचे 7 की 3 से गुणा होगी 7 तियां 21। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो सभी को समझ में आया? तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करें पोल सेक्शन में। सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर पोल में देंगे। 10/11 को भाग देना है 20 से। इसका आंसर पोल में दें। कोई भी चैट में मत दीजिएगा, पोल में दीजिए और ध्यान से सभी बच्चे आंसर देंगे। कुछ भी कहीं भी समझ नहीं आए तो पूछ सकते हो बच्चों। पहली संख्या ऐसे ही भाग की जगह गुणा का चिन्ह, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। ये आपका तरीका है। इसका आंसर बताएं क्या होगा। आ रहे हैं, आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। अभी भी सिर्फ 3 बच्चों के आंसर सही हैं, बाकी पूरी क्लास का आंसर गलत है। बच्चों क्या नहीं समझ में आया बताएं मुझे। बताएं। ए ऑप्शन किस किसने लगाया, पहले ये बताओ किसने लगाया। बी किसने लगाया, माइक खोल के बताएं बी किसने लगाया था। मैम हमने तो सी लगाया था। सी लगाया आपने, कैसे करा था बच्चे बताएं। शिवानी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बताएं, आप बताएं आपने सी लगाया था, कैसे करा था। मैम मैंने डी लगाया था। पहले शिवानी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया एक बार माइक पे बताएं आपने सी लगाया तो क्या करा था। बच्चों जब तक बताओगे नहीं कि कहाँ अटक रहे हो तब तक मैं कैसे बताऊंगी कि कैसे क्या गलती हो रही है। कोई बच्चा अच्छा अपनी कॉपी दिखाएगा वीडियो ऑन करके, कैसे सॉल्व किया है। ए बी सी किसी ने लगाया हो तो वो अपनी कॉपी खोल के दिखाए। हम्म मैम मैंने क्या था, डी था मेरा आंसर। बच्चों केवल 3 बच्चों का डी था आंसर सही, बाकी सबने पूरी क्लास ने गलत आंसर दिया। तो क्या कहाँ नहीं समझ में आ रहा है ये बताएं। क्या करा, पहला स्टेप बताओ। अच्छा पहला स्टेप कोई बताएगा क्या करा। यस मैम मैं बताऊं। नहीं बच्चे और कोई बताएं। बच्चों जब तक पूछोगे नहीं तब तक कैसे क्लियर होगा नहीं कि कहाँ गलत हो रहा हो। बाकी क्या केवल मैं 3 ही को पढ़ाने बैठी हूँ, उन्हें समझ में आया, बाकी आप लोगों को क्या नहीं समझ में आ रहा है पूछो तो। हम्म तो देखो पहली संख्या वैसी की वैसी रखनी है। तो पहली संख्या आपकी क्या है,
10/11 है, उसे वैसा ही रखो। भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा दो। 20 का व्युत्क्रम क्या होता है? 20 का व्युत्क्रम आपका 1/20। 20 का व्युत्क्रम क्या हो जाता है? उल्टा 1/20। तो नीचे कोई संख्या हो उससे पलटना है, तो नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। तो 20 का व्युत्क्रम क्या हो जाता है? 1/20। तो अब आपको क्या करना है? इनकी गुणा करनी है। सीधे गुणा करना चाहो सीधे कर लो, वरना भाग देना चाहो तो यहीं पे भाग दे दो। 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो ये आपका क्या आ गया? 1/11 इंटू 1/2। तो ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर से होती है, नीचे की संख्या की गुणा नीचे से होती है। तो 1 की गुणा 1 से होगी और नीचे 11 की गुणा 2 से होगी। तो 1 एकम 1, 11 दूनी 22। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर कितना आ गया? 1/22। बताओ बच्चों, क्लियर है? यस मैम। सभी Yes, बच्चे ma'am. बताओ, नोट करें इसे कॉपी में पहले। बस इतना याद रखो, पहली संख्या वैसी की वैसी रखनी है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा दे और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? नोट Yes, कर लिया ma'am. सबने? सबने नोट किया? यस मैम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। तो अच्छा, आप बच्चों बताओ, आपको कल अवंती की उसमें होमवर्क दिया था, तो सिर्फ एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे दिया था, तो मैं उसी में ही बता दूं क्या क्या गलती कर रहे हो। 1 3/3 बच्चों बताओ कितना होगा? मैम 6। बाकी सब बच्चे बताएं। 6/3 होगा वैसे। हाँ, 6/3 होगा। हम मिश्र भिन्न को बदलते हैं तो क्या करते हैं? 3 की 1 से गुणा करते हैं, इसकी इससे गुणा करते हैं, प्लस 3/3। तो 3 एकम 3 प्लस 3/3, तो ये आपका कितना हो जाता है? 6/3। इसे और भाग देना चाहो तो और भाग दे दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2। क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है। बाकी ज्योति, आपने जो डिवाइड वाले करे थे, आज दोबारा से जो मैंने पढ़ाया उसको देखकर दोबारा सॉल्व करिएगा, वो भी आपके सवाल गलत थे थोड़े। ठीक है, भाग मैंने वाले ठीक कर क्वेश्चन लिया। आज दोबारा से सभी बच्चे अपनी कॉपी में, अवंती की वर्कबुक में भी देखिएगा। अब आप अपना होमवर्क देख लो। अवंती की वर्कबुक में जो कल दिया था ना, वही आपका आज भी है। वही आपकी एक्सरसाइज जो 25, 26, 27 पेज पे है, उसी में ही भिन्नों का भिन्न, भिन्नों का गुणा और भाग दोनों दे रखा है। आप उसी को ही होमवर्क में आज भी करेंगे। जो गुणा के थे क्वेश्चन वो पहले कर लिए, आज आप भाग के करिएगा। ठीक है, अभी भाग आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, एक भिन्न का भिन्न से भाग और मैं नेक्स्ट टर्न पे सिखाऊंगी। पर जो आज आपको सिखाया है पहले आप वो रिवाइज करिएगा। सिर्फ फॉर्मूला वही है, पहली संख्या वही रहेगी, भाग की जगह गुणा का चिन्ह हो जाएगा और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, होमवर्क समझ में आया? पेज नंबर 25, 26, 27। 25, 26, 27 में जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं उसी पे ही जो भाग वाले क्वेश्चन है वो आज आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है? ठीक है बच्चों, आज की यस क्लास मैम। के लिए फिर इतना ही था। अब यदि आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।